हेलो दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक चैप्टर लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, और वो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये आपकी किताब में, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 है। और आज हम जो बताएंगे वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरह से कि आपने जो 9th में पढ़ा है उसी का ये रिवीजन है, उससे हटके नहीं है, बल्कि उसी को रिवाइज करवाया गया है कि जिससे आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली कक्षा में आपने जो पढ़ा था उसको रिवाइज हो जाए। याद रहे कि ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो पहले हम देख लेते हैं क्लास 9th में हम लोगों ने क्या देखा था और क्या पढ़ा था। तो क्लास 9th में इस चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नंबर था वो था चैप्टर 3, और निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही आपका ये चैप्टर था। ठीक है, उसमें आपने भूमिका देखी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट, कार्तीय पद्धति देखी थी। इसके बाद आपने ये मेन जो आपका चैप्टर का मेन क्या बोलते हैं सिलेबस है, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हों। तो यही निर्देशांक की बात आज होगी, फिर से इसी का रिवीजन होगा, जिससे आगे जो इस चैप्टर में आगे की जो बातें हैं, जो क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बातें हैं, वो इसके बाद ही आएंगी। ठीक है, फिर आपने इसकी समरी देखी थी। तो जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। मतलब सबसे पहले जो आवश्यकता है वो अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता है। अक्षों का युग्म मतलब होता है एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई थी x और y के रूप में। ठीक है, और एक मूल बिंदु होता था इसके बीच, जहाँ से ये स्टार्ट होता था, जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 होती है, वो मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु है, ये पार्ट। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं y एक्सिस, और जो ये लाइन है, ये आप जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, इसीलिए इसको एक्स वाई बोलते हैं। इसके बीच जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स वाई के रूप में आएगा, मतलब x कुछ वैल्यू होगी और y की भी कुछ वैल्यू होगी। तो मान लीजिए एक पॉइंट P है, तो उसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे कैसे, पी एक्स वाई। अब x की कुछ वैल्यू होगी, 0 से लेके नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, इसी तरह से y की वैल्यू भी 0 से लेके नॉन जीरो वैल्यू होंगी। इवन निगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों होती हैं। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो जैसे अभी देखिए हमारा एक पॉइंट P है, एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके लिखा हुआ है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x एक्सिस या x निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो भुज कैसे होती है, हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस से इस बिंदु की दूरी कितनी दूरी है। ठीक है, तो ये दूरी हो गई। तो ये जो दूरी होती है ये हमारी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। इसी तरह से फिर आपके बुक में दिया हुआ है किसी बिंदु की x एक्सिस से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये डिस्टेंस जो है x एक्सिस आपका ये है, इससे इस बिंदु की जो दूरी है, ठीक है, वो आपका y होता है। तो इसीलिए पहले जब लिखेंगे हम तो x में और फिर y इस तरह के लिखे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 5 है और ये वैल्यू हमारी 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो हमारा ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो हमारा ये 4 हो जाएगा। इस तरह से ये बिंदु का जो निर्देशांक होगा यहाँ पे 5 4 हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 9th पढ़ा है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, और ये अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ है आपको क्या चाहिए, एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको, कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब निर्देशांक अक्षों का एक युग्म। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपको चाहिए मूल बिंदु। और तीसरा चीज आपको चाहिए एक बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसको हम निर्धारित कर रहे हैं, जिसको हम लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखिए ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई। इसके बाद ये आपका 0 0 जहाँ पे है वो आपका मूल बिंदु होगा, जिसको जनरली हम लोग O से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट P है हमारा, यहाँ पे एक बिंदु P है,
जिसको हम इसके रेफरेंस में इस मूल बिंदु के हिसाब से उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। किसके रेफरेंस में? इस मूल बिंदु के रेफरेंस में। मूल बिंदु क्या होता है? मान लीजिए आप एक मार्केट गए हुए हैं, आपके भाई ने आपको फ़ोन किया कि आप बताएं आप कहाँ पे हैं, तो आप उसको बताने के लिए कोई एक ऐसा लोकेशन जो बहुत फेमस है उससे आप कितना दूर हैं या उसके पास हैं आप उसको बताएंगे, या फिर उसके लेफ्ट में है, राइट में है, सामने है या पीछे है, आप बताएंगे। मान लीजिए वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, बहुत ही मशहूर है, सब लोग जानते हैं, फेमस है, तो वही आपका मूल बिंदु हो गया, वही आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। और वहाँ से आपने बताया कि हम पुलिस स्टेशन से लेफ्ट में 500 मीटर दूर हैं, या राइट में हम 600 मीटर दूर हैं, या उसके सामने हम जो है 400 मीटर दूर हैं, या उसके पीछे हम 400 मीटर दूर हैं। तो कहने का मतलब ये जो मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसी के रेफरेंस में आप किधर हैं, इधर हैं या इधर हैं या इधर हैं या इधर हैं। ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। ये आपका जो ऊपर दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है, सामने का साइड, और जो पीछे दिखता है वो, जो नीचे दिखता है वो पीछे का साइड, ठीक है। इस तरह से होता है। अभी इसके बारे में पूरी बात करेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपकी किताब में लिखा है, उसको हमने बताया। फिर इसके बाद इन्होंने बताया द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ अ पॉइंट, मतलब अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 कहलाता है। यानी अगर इस एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पे जो भी निर्देशांक होंगे वो किस रूप में होंगे, क्योंकि इस एक्सिस पे y का मान क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसलिए वो x0 के रूप में रहेगा। x की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, ठीक है। 0 भी हो सकती है, अगर मूल बिंदु पे है तो फिर वो एक्स एक्सिस नहीं हुआ, उसके बाद ही शुरू होगा, तो कुछ नॉन जीरो वैल्यूज हमारी जो है 0 नहीं होंगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 या 1.5 2.5 इस तरह से कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, और फिर y का मान हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट प्लॉट होगा तो इस तरह के उसमें होगा। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। इसी तरह से वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो x की मान क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है और हम इस वाई एक्सिस से कहीं जा नहीं रहे, हम वाई एक्सिस पे ही है। तो और वाई एक्सिस से हम x की दूरी देखते हैं तब हम x की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस ही है तो फिर x की दूरी कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए x की वैल्यू हमारी 0 हो गई, और y हमारा नॉन जीरो होगा कुछ इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जैसे 2 3 4 5 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह से होगा। तो x एक्सिस पे हमारी जो x की वैल्यू है वो कुछ होगी और y की वैल्यू 0 होगी, तो वो निर्देशांक अगर हम उसके बात करेंगे तो x 0 के रूप में रहेगा और y एक्सिस पे y 0y के रूप में रहेगा, ठीक है। आइए हम कुछ इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसको सीखते हैं, खुद से प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपने 9th में की है, हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा लेकिन रिवाइज करना अच्छा रहता है, इसलिए आज का जो हमारा क्लास है वो ओनली रिवीजन है 9th का। जैसे आपने प्लेन पे एक बिंदु को निर्धारित किया था जब के निर्देशांक दिए गए थे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, इसमें आपने एक्स वाई की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है या निर्देशांक का जो अक्ष है आपने यहाँ पे वो कर दिया है, बनाया हुआ है। ये हमारा एक्स वाला एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये बीच में कुछ पॉइंट्स रहेंगे, जिस तरह से एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक हमने लिखा हुआ है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे 1 से 15 तक लिखा हुआ है। तो मतलब ये नंबर से रहेंगे जो भी बिंदु की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये हमारा मूल बिंदु है जिसको हम ओ से दिखाते हैं, यहाँ पे 0 0 होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक्स एक्सिस पे हम कुछ पॉइंट लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, अभी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इस एक्सिस पे हम कुछ पॉइंट लेंगे, ठीक है, बस समझने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए और आपने वो पॉइंट लिया है 5 0 0। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, इसलिए वो तो 0 ही रहेगी। a की वैल्यू मतलब x की वैल्यू कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। इसी तरह से एक पॉइंट b भी लेते हैं, उसकी वैल्यू है 12 0, ठीक है। एक c भी लेंगे, वो है 3 0। ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी रिवाइज करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम ये इसको प्लॉट करते हैं, a 5 0, मतलब इधर x की वैल्यू होगी, इधर y की वैल्यू
y की वैल्यू 0 है तो मतलब इस लाइन पे आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो अब जो भी होगा इसी एक्सिस पे होगा इसका मतलब, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो गई और x की वैल्यू हमारे 5 है तो हमारा ये एक पॉइंट हो गया A, ठीक है, ये हमारा 5 0 हो गया। b की वैल्यू 12 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से ये b 12 0 हो गया। c की वैल्यू 3 0 है तो 3 हमारा यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप, तो ये हमारा c हो गया, यानी ABC हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट का प्लॉट, और x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होगी इसलिए यहाँ पे 0 है। अब हम y एक्सिस की बात करते हैं, ये इस y एक्सिस में अब क्या होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, देख रहे हैं इधर ये 0 आया। अब ये लाइन अगर आप जाएंगे इधर तो हमें हर जगह पे 0 ही रहेगी, ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू 0 होगी। तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे हम टोटल 3 पॉइंट लेते हैं D E F, ठीक है, अलग अलग प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए इसका D का जो हमारा निर्देशांक है या कोऑर्डिनेट है वो है 4 और सॉरी x की वैल्यू 0 रहेगी 0 4, इसी तरह से एक और लेते हैं 0 7 और एक लेते हैं 0 14, ठीक है, प्लॉट करते हैं। तो हमारा ये 4 है, x की वैल्यू तो 0 है तो इधर तो हम जा नहीं रहे, हम इसी एक्सिस पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, D की वैल्यू क्या थी 0 4। अब हम E की वैल्यू लेते हैं, इसमें है 0 7, तो 7 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया और ये हमारा हो गया E, ठीक है, ये भी प्लॉट हो गया। 0 14 है तो 14 हमारा यहाँ पे है और आराम से हमने इसको भी प्लॉट कर दिया और ये हमारा वैल्यू है F, सॉरी ये बिंदु है हमारा F। तो इस तरह से D F जो बिंदु थे उसके निर्देशांक यहाँ पे दिए गए थे और हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया और हमने देखा कि ये y एक्सिस पे ही प्लॉट हो रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी तो सारे पॉइंट हमारे x एक्सिस से प्लॉट हो गए। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट लेते हैं जो इन दोनों के बीच में रहे, मीन्स अब हमारा पॉइंट एक्स वाई नॉन जीरो रहेगा, वो अब जीरो नहीं रहेगा बल्कि उससे कुछ वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। करते हैं इस वाले में प्लॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट और लेते हैं, ठीक है, G लेते हैं, H लेते हैं और I लेते हैं, ठीक है। तो हम G के कोऑर्डिनेट लेते हैं, मान लीजिए 4 6। तो पहला जो जैसा कि कोऑर्डिनेट का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, पहले वैल्यू जो हमारी x की होगी दूसरी वैल्यू हमारी y की होगी, ठीक है। यानी x पे अगर हम 4 लें, ये 4 हो गया, और y पे हम लेते हैं 6 तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको आप बढ़ा दीजिए ऐसे, और इसी तरह से ये बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। लाइन सीधी करनी है, पेन यूज़ कर रहे हैं, सीधा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये जहाँ पे दोनों लाइनें कट होंगी, यहाँ से हमने 6 की लाइन खींची और यहाँ से 4 की लाइन खींची, जहाँ पे दोनों कट होंगी वही हमारा पॉइंट होगा G। ये हो गया 4 6, ठीक है। ये समझने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पॉइंट रख देते तो भी समझ में आ जाता, क्योंकि ये लाइन तो बस लाइन तो एक बनी ही है, उसी लाइन पे आप जाइए और जहाँ पे दोनों क्रॉस करें, यानी कि y की वैल्यू 6 से यहाँ पे इधर हमने खींचा और 4 x की वैल्यू 4 यहाँ पे खींचा और जहाँ पे दोनों ने कट किया वो हमारा G हो गया। अब एक और पॉइंट लेते हैं, वो है हमारा 11 और 7 लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 11 है, y की वैल्यू 7 है, x का एक्सिस हमारे यहाँ पे है, तो ये हमारा जो x का पॉइंट इसके सामने कहीं होगा और y का पॉइंट इसके सामने कहीं होगा। तो बस इन दोनों को बढ़ा दीजिए, ठीक है, एक लाइन खींचिए इस तरह से, इसको आगे बढ़ाते जाइए और इस लाइन को भी आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। जहाँ पे दोनों कट करेंगे वही पॉइंट हमारा हो जाएगा जो हमको चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको h है तो हमारा h हो गया ये 11 7, ठीक है। इधर 7 है, इधर 11 है, ये x की वैल्यू 11 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई, ये यहाँ पे आया, ठीक है। इस तरह से एक i का पॉइंट लेते हैं, ये है 12 और इधर है 9, ठीक है। तो हमारा ये 12 हो गया, उसी तरह से इधर ये 9 हो गया। तो जहाँ पे दोनों कट करेंगे देखिए ये इधर गया और
यहाँ पे आया, इधर 9 है इसी लाइन में, तो ये पॉइंट हमारा आई हो गया, यही आई बिंदु हो गया, और ये हमारा है 12, 9। इस तरह से प्लाट करना है। इस तरह से आप और भी वैल्यूज़ ले लीजिए, ठीक है, प्लाट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिए गए हों, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बहुत आसानी से आप बता देंगे। क्या करेंगे, देखेंगे x की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू कितनी है, 9 है। हम जानते हैं कि जो भी बिंदु है, अगर ये इस बिंदु का नाम P है, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। x की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 8, y की वैल्यू आई है हमारी 9, तो इस तरह से हमारा ये बिंदु हो गया P8, 9, ठीक है। एक बिंदु आपका यहाँ पे है, मान लीजिए Q वैल्यू है, बिंदु का नाम Q है। अब इसको Q का निर्देशांक क्या होगा, सिमिलर वैसे जैसे यहाँ पे आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, ये लाइन यहाँ से खींच दीजिए, इस तरह से खींचते जाइए सीधी लाइन, और जहाँ पे x एक्सिस को कट कर जाएगी वो हो गया x की वैल्यू, तो हमारी ये हो गई 11, ठीक है, 11 हो गई। और सॉरी, हाँ ठीक है, 11 हो गई। और अब इसको आगे बढ़ाइए, इधर से y पे कहाँ पे कट करेगी, और ये आपकी y पे 12 पे कट रही है, तो ये हो गया 11, 12, यानी Q की वैल्यू हमारी हो गई 11, 12, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस तरह से ग्राफ दिया गया हो और कोई बिंदु वहाँ पे बना दिया गया हो, बताया दिया और पूछा जाएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो आप इस तरह से उस पॉइंट से जो है x की तरफ एक लंब डालेंगे, और जहाँ पे x एक्सिस को काटेगा तो वही वैल्यू हमारी यहाँ पे x के लिए हो जाएगी। और जब इधर से लंब डालेंगे, ठीक है, और जो y एक्सिस पे जहाँ पे वो कट करेगा वही चीज़ हमारी y वैल्यू हो जाएगी, यानी कोऑर्डिनेट हमारे दोनों पूरे हो गए। पहले हम x पे जो जहाँ पे कट किया वो लिखेंगे, फिर जहाँ पे y को कट किया वो लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे प्लाट किया था उसके रिवर्स में जा रहे हैं, उसके उल्टा जा रहे हैं। अभी हमको क्या था कि ऑलरेडी निर्देशांक दिए गए थे और हमने उसके बेस पे यहाँ पे प्लाट किया था, ठीक है, ये सब। और अब क्या हो रहा है कि आपको एक बिंदु दिया गया है और आपको एक ग्राफ के अंदर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो आप वैसे कर दीजिए, उस बिंदु से सीधा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आप लंब डालेंगे, तो जहाँ पे x कट करेगा वो हमारा x की वैल्यू होगी, और जहाँ पे y कट करेगा वो हमारा y की वैल्यू होगी। हमेशा x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है, यही हमारा इसका सिद्धांत है। इसी रूप में रहेगा, पहले हम x की वैल्यू लिख देंगे, फिर y की वैल्यू लिख देंगे। तो अभी तो ये क्लियर हो गया और आपका रिवाइज भी हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं आपके बुक में इसके लिए एक एक्सरसाइज दी गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ आपके लिए एक खेल दिया जा रहा है, आप अपने बुक में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, एक आलेख कागज पर लंबिक अक्षों, परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब वही हो गया आपका ये, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इसको लंबिक अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे x और y दिया गया है, का एक युग में खींच लीजिए पहले इस तरह से, ठीक है, एक बड़ा सा खींचना पड़ेगा। अब निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो इस तरह से a से z तक का बिंदु दिया हुआ है, जैसे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c के निर्देशांक दिए गए हैं, d के निर्देशांक दिए गए हैं, e के निर्देशांक दिए गए हैं, f के दिए गए हैं, g के दिए गए हैं, h के दिए गए हैं, i के दिए गए हैं, इस तरह से j के दिए गए हैं, और यहाँ पे k का दिया हुआ है, l का दिया हुआ है, और इसके बाद फिर आपको p का दिया हुआ है, q का दिया हुआ है, r का दिया गया है, इस तरह से x का दिया गया है, y का दिया गया है, z का दिया गया है, इसके बाद आपको दिया है s का और t का और u का। इसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका निर्देशांक नहीं दिया गया है, तो हमने इसको ले लिया है m, इसको ले लिया है n। देखिए यहाँ पे m की वैल्यू 0.5 और n की वैल्यू 0.6 हमने ले लिया है, दिया नहीं है फिर भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ और बिंदु दिए गए हैं 9 और 9.6, इसको हमने ले लिया है v और इसको ले लिया है w यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक और है मूल बिंदु, हमने यहाँ पे o से लिखा हुआ है जो कि 0 0 होता है, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा a से लेके बाकी सब्जेक्ट की वैल्यूज दी गई हैं। वो पहले आप क्या करेंगे, प्लाट करेंगे उसको, ठीक है, उसको आप प्लाट कर लेंगे। प्लाट करने के बाद फिर कहा जा रहा है कि a को b से मिलाइए, b को c से मिलाइए, c को d से, d को e से, e को f से, f को g से, g को h से, h को i से, i को j से, j को k से, k को l से और l को a से मिलाइए। इस तरह से आप मिला लीजिए। फिर कह रहे हैं कि
आपका जो किताब में दिया गया है, फिर कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एक 3 बिंदु लीजिए, फिर उसके बीच में और उसको एक त्रिभुज जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। फिर कहा जा रहा है कि एक और त्रिभुज बनाइए जो कि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं इस तरह से कोई, और इसको जोड़कर त्रिभुज बनाइए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं STU दिया गया है। ठीक है, उससे भी त्रिभुज बनाइए। तो इस तरह से त्रिभुज आपके 3 त्रिभुज आपको बनाने हैं उसी के अंदर। ठीक है, और अंत में कहा जा रहा है 2 पॉइंट दिए MN जो हमने लिख दिया है 0506 से, उसको S से मिलाना है। आपका कहीं S पॉइंट ये हो सकता है, तो इस तरह से S को मिला देना है। ठीक है, इस तरह से। और 2 पॉइंट दिए हैं, उसको U से मिलाना है। मान लीजिए आपका ये U है, तो इसको मिलाना है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, मिला देना है। तो ये आप प्लाट करिएगा और आप देखिएगा कि क्या होता है। तो जब आप ये कर देंगे तो आपको पूछा जाएगा आपको कौन सा चित्र प्राप्त होता है, तो वो मिलाने के बाद आपको पता चलेगा क्या चित्र है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने प्लाट कर दिया। ये हमने वाई एक्सिस माना हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और जैसा कि ओ हमने मूल बिंदु लिया हुआ था तो हमने यहाँ पे ये हमने ओ दिखा दिया है, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, बाकी ये जो रेड वाले बिंदु हैं ये सारे प्लाट हैं। इन सब का वैल्यू है। जैसे हम एक वैल्यू लेते हैं जी की वैल्यू 63 है, तो इसका मतलब एक्स पे इधर एक्स होगा, इधर वाई होगा। तो एक्स पे 63 है, तो यहाँ पे ये देखिए ये 6 हो गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया वाई पे जी की वैल्यू। तो इधर से हम बढ़ाएंगे और इधर से बढ़ाएंगे, जहाँ पे दोनों कट करेगा वही हमारे जी वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे जी है। इस तरह से आप सारे प्लाट करिएगा और देखिएगा कि कौन सा चित्र मिलता है। ठीक है, हमने किया है तो हमको एक बिल्ली का चित्र मिला हुआ है, देख सकते हैं, वही प्लाट किया है हमने, और हमको यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र मिला हुआ है। आप लोग भी करिए, देखिए आपको क्या बिल्ली का चित्र मिलता है। ठीक है, तो ये जो बातें अभी चल रही थी, ठीक है, वो हमारा कोऑर्डिनेट जो था, हम प्रथम चतुर्थांश की बात चल रही थी। ठीक है, जो भी था हमारा इसके अंदर था। ठीक है, इसके अंदर हम सारा प्लाट कर रहे थे। अभी हमने इसकी बात नहीं की, इसकी बात नहीं की, इसकी बात नहीं की। ये भी आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में 4 तरह के चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थ का मतलब चौथा, और अंश मतलब हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा है। मतलब एक अगर इसकी हम बात करेंगे तो हमारा ये पहला हिस्सा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। ठीक है, तो ये क्यों है, इसका कोई मकसद है, इससे बताने का कोई मतलब है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखिए अगर हम एक्स और वाई की बात करें, हमेशा जो भी हमारे पॉइंट्स बिंदु होते हैं वो एक्स वाई में होते हैं, है ना, पी एक्स वाई के रूप में, जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी, और वाई की वैल्यू भी प्लस में होगी। जैसा आप देख रहे हैं, ये अगर पहला है, ये वाला हिस्सा पहला है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इस तरह से हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, उसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारी एक्स की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हो गई। ये हमारा एक्स का है, एक्सिस है, और इसमें 0 के मतलब मूल बिंदु के इधर जो भी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में लिखी गई हैं। तो इस तरह से हमारा सेकेंड या द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, और वाई की वैल्यू चूंकि यही वाली है, कॉमन हो गई, इधर की 1 और 2 में दोनों ही चतुर्थांश में कॉमन है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरह से ये हो गई। अब थर्ड आते हैं, थर्ड में क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हमारा एक्स का है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। चौथा हमारा चतुर्थांश है, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, ये है बचा हुआ, जो एक बच गया है वो ये है। इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू निगेटिव होगी, ये वाई की वैल्यू है। कहने के मतलब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वाई की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। इस तरह से जब हम एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ जाएंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगी, जब हम लेफ्ट की तरफ 0 से, मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं, मूल बिंदु से। ठीक, याद रखिएगा, मूल बिंदु से हम राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वाई के लिए, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो हमको मिलेगा क्या, निगेटिव। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिस तरह से भी आप बोलना चाहें। आप हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कुछ ही होते हैं जो समझ में आ जाते हैं। क्वाड्रेंट मतलब वही चौथा हिस्सा ही कहलाता है। तो फर्स्ट चौथा हिस्सा, दूसरा चौथा हिस्सा, तीसरा चौथा हिस्सा और पांचवा चौथा भाग या हिस्सा, जो भी आप कह लें, ठीक है, सॉरी चौथा। तो इस तरह से ये चार, मतलब कि चार तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, या चार तरह के चतुर्थांश होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब ये प्लॉट कैसे होगा, अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए हम एक पॉइंट लेते हैं ए और हम इस पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 5 और 6, मतलब x की वैल्यू हमारी 5 है, y की वैल्यू 6 है। इसको हम प्लॉट करेंगे जैसे अभी तक प्लॉट किया था। तो x की वैल्यू 5 हमारी यहाँ पे है, y की वैल्यू हमारी, इसको थोड़ा सा क्योंकि 5 तक ही है, 6 हमारे यहाँ आएगा, तो हम इसको 4 ले लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, क्योंकि फिर 6 के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये हमारा 6 हो जाएगा, तो अभी हम 4 लेते हैं तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ से ये हमारा x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा a बिंदु हो गया और इसका कोऑर्डिनेट है, इसकी निर्देशांक है 5 4, ठीक है। इस तरह से एक b पॉइंट लेते हैं और b की वैल्यू हमारी है -4 3। कहाँ प्लॉट होगा ये। अब -4 मतलब हम अब क्या करेंगे, माइनस के लिए हम मूल बिंदु से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हमारा -4 मिल गया और ये हमारा 3 हो गया, प्लस में है तो इधर आएंगे। अब हम दोनों को प्लॉट कर देंगे, तो हम जहाँ पे दोनों क्रॉस होंगे वही हमारा बिंदु होगा और ये हमारा बी बिंदु हो गया। इसकी वैल्यू क्या है -4 3, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, पहला जो है दोनों पॉजिटिव था, तो प्रथम कोऑर्डिनेट में आया, क्वाड्रेंट्स में आया, ठीक है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आया। इसी तरह से सेकंड में आप देख रहे हैं माइनस, पहले माइनस आया तो ये माइनस है, और फिर y की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव हो गई, तो ये सेकंड, देखिए यहाँ पे सेकंड में आ गया। इसी तरह से एक सी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए -6 और -5, तो ये कहाँ पे प्लॉट होगा, -6 से हमारा यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, इधर तो जा नहीं सकता है 6, इधर सब पॉजिटिव वैल्यूज है, निगेटिव इधर है, माइनस इधर आएगा, तो -6 और y की वैल्यू -5 इधर आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव वैल्यूज है, तो यहाँ पे हो गया। तो अब ये दोनों को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट ये रहा, तो ये हमारा हो गया C और ये हो गया -6 -5, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोनों निगेटिव है, और थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है, जो तृतीय चतुर्थांश होता है, उसमें दोनों वैल्यूज निगेटिव होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी निगेटिव है। अब फोर्थ लेते हैं। फोर्थ के लिए हमने एक अगला पॉइंट लिया हुआ है, एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे, मतलब x की वैल्यू हमको पॉजिटिव चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो हमने ये 4 लिया और एक 4 का ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये -4 है, तो देखिए ये 4 हो गया x की वैल्यू और -4 इसकी हो गई, तो ये सीधा आ गया यहाँ पे, इस तरह से ये डी पॉइंट हो गया 4 -4, ठीक है। इस तरह से अगर वैल्यूज दी हैं तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर माइनस में वैल्यूज होंगी तो हमको फिर इस तरह की कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं तो फिर हमको इन चारों क्वाड्रेंट की या चारों चतुर्थांश बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही चतुर्थांश से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यूज, ये देखना है कि पॉजिटिव वैल्यूज दी गई कि निगेटिव भी, अगर निगेटिव भी है तो हमको फिर इधर भी जाना पड़ेगा, हो सकता है y की वैल्यू निगेटिव तो हमको नीचे भी आना पड़े, तो इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, और आप ये वाला एक्सरसाइज करिएगा और देखिएगा कि आपकी बिल्ली का चित्र आया है कि नहीं आया। नहीं आया है तो फिर से करिएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो कहीं से आपकी गलती हुई होगी, क्योंकि वो बिल्ली का ही चित्र आएगा, वो करिएगा। इसके बाद हमारे 3 क्लास, अब आपके मेन जो इसमें है 10th के जो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें 3 आपकी चीज़ें हैं, 3 सेक्शंस हैं या 3 पार्ट हैं, ठीक है। उसमें से पहला पार्ट आपका है दूरी का सूत्र, दूसरा पार्ट है विभाजन सूत्र, और तीसरा पार्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हम इसको 3 क्लास में खत्म करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे दूरी के सूत्र से, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपसे फिर से मिलते हैं दूरी के सूत्र से। तब तक आप वो एक्सरसाइज करिएगा और इस तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और
फिर हम दूरी के सूत्र के बारे में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय।